पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ठीक। एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल, ठीक। तो ऋग्वैदिक संस्कृत या पूर्व वैदिक काल जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृत का काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्न कथनों में से सही नहीं है, ठीक। जो आर्य थे वे संस्कृत बोलते थे, वे घुड़सवारी भी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत में पहुंचे, ठीक। लेकिन ये जो ऑप्शन है चौथा, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते, ये गलत है, क्योंकि आर्यों का जो वो ग्रामीण आर्यों की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक। इसलिए चौथा सही होगा। पांचवा, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक लोगों को नहीं था? तो तंबाकू के ज्ञान वैदिक लोगों को नहीं था। छठा क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यजमान नाम से जाना जाता था, ठीक। अब यजमान क्या होते हैं? तो यजमान बताते हैं, यज्ञ कराने वाला व्यक्ति या वह व्यक्ति जो किसी ब्राह्मण को यज्ञ कर्म करवाता हो और दक्षिणा या पुरस्कार देता हो, ठीक। मतलब जो यज्ञ करवाता हो यजमान कहलाता है, या यज्ञ करवाता और यज्ञ के बदले में दक्षिणा या पुरस्कार कोई देता है तो यजमान कहलाता है। सातवां प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र संस्कृत का सूत्र है, ठीक। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। नौवां है, निम्नलिखित में उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो वेद, ब्राह्मण और आर्य और उपनिषद, ठीक। 10वां है, वेदों की संख्या या तो 4 है और वेदांगों की संख्या 6 है। 11वां है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को त्रयी वेद कहते हैं। भारत के राज्य चीन में प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद, ठीक। मुंडक उपनिषद भी कहते हैं। ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, ठीक। तो कृषि और पशुपालन दोनों था, लेकिन मुख्य रूप से कृषि कहेंगे। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ या भारतीय संगीत का जो उत्पन्न है वो सामवेद से हुआ, ठीक। और जो यजुर्वेद से जैसे इसमें यज्ञों के नियमों और विधियों का उल्लेख है, इसी कारण से कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है, ठीक। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु है। इनकी जो ग्रंथ है मनुस्मृति को मानव धर्म शास्त्र कहा गया है, ठीक। इसमें कुल 2694 श्लोक हैं। 16वां क्वेश्चन है, कृष्ण भक्त का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो श्री भगवद गीता है। ऋग्वेद संपत्ति का प्रमुख ग्रंथ है गोधन, ठीक। अब ये गोधन क्या होते हैं, ठीक। तो ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप गाय था, ठीक। और गाय के साथ बैल को भी ऋग्वेद में कुछ अमूल्य संपत्तियों के रूप में माना जाता है। तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख या मुख्य रूप गाय था, इसलिए इसे गोधन या गौधन कहते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 18वां है, ऋग्वेद का किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। और ये जो 10वें मंडल में है, ऋग्वेद के 10वें मंडल चातुर्वर्ग का व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, जिसमें बताया गया कि जो ब्राह्मण है ब्रह्मा के मुख से और क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्या जंगा से था, शूद्र जो है पैरों से, ठीक। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है तथा वेदांगों की संख्या 6 है।
वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति की। ठीक।